नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज भारतीय विश्व के भूगोल की 10वीं सीरीज। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयतक देश कौन सा है? अमेरिका। रेगर क्या है? एक काली मिट्टी का प्रकार है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 21 मार्च को सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है। 21 मार्च के बाद में 21 जून को जाता है कर्क रेखा पर। फिर 21 जून के बाद वापस 23 सितंबर को सूर्य है जो भूमध्य रेखा पर आता है, और 23 सितंबर के बाद में 22 दिसंबर को है जो मकर रेखा पर सूर्य जाता है। उसके बाद 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च को वापस सूर्य है जो भूमध्य रेखा पर आता है। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? क्षोभ मंडल में। विश्व के मानचित्र में सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? तो वो अनेमची मेंडर ने किया था। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई 6378 किलोमीटर। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर से चीन, दूसरी ओर से पाकिस्तान से घिरी हुई है? जम्मू कश्मीर की। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा का विवाद बनी हुई है? काली नदी, जो भारत और नेपाल के मध्य। भारत में संदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में मिलते हैं? कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहवा उत्पादन भी होता है ज़्यादा, और काजू उत्पादन भी कर्नाटक में होते हैं। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर कहलाता है? बेंगलोर। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य सागरीय रेखा के निकटतम बिंदु है? तो इंदिरा पॉइंट है जो सबसे निकटतम है भूमध्य रेखा के। एक वर्ष में ग्रहों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 7 ग्रह हो सकते हैं, और एक ग्रह जो होता है वो ग्रह पूर्ण रूप से दिखता है वो 7 मिनट और 40 सेकंड तक पूर्ण ग्रह देखा जा सकता है। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? रानीपेट, चेन्नई में। रेल के बिजली से चलने वाली इंजनों का निर्माण है वो कहाँ होता है? भोपाल में होता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? प्राइवेट क्षेत्र की है। रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। मैगिनॉट लाइन किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा है? जर्मनी और फ्रांस के मध्य है जो मैगिनॉट लाइन रेखा है। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन के नाम से जाना जाता था। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? महाराष्ट्र का नाम विदर्भ रहा है। देश की प्रमुख जिप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ पर है? पुणे में। वोल्गा नदी किस सागर में जाकर गिरती है? कैस्पियन सागर में जाकर के वोल्गा नदी गिरती है। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? 27.6 किलोमीटर प्रति मिनट है जो पृथ्वी घूमती रहती है प्रति मिनट, और 24 घंटे में 1610 किलोमीटर का चक्कर लगाती है एक घंटे में। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? कच्छ, गुजरात में। देश के सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से कोई चलने वाली नावों का तालाब विकसित किया गया वो कच्छ, गुजरात में किया गया। सौर तालाब मतलब सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने का वहाँ एक तालाब बनाया गया, बिजली पैदा की गई वहाँ, वो कच्छ, गुजरात में की गई। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। समुद्री लहरों के द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? सामुद्रिक शैलें। कौन सा ग्रह
हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अरुण, अरुण है जो लेटा हुआ ग्रह भी है। कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है न्यूजीलैंड। दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर रहता है? 12 घंटा 26 मिनट। कील नगर किस देश में स्थित है? जर्मनी में। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। वायु में सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन 78%। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में है वो सूर्य के बाद बुध और बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी आती है। तो बुध और शुक्र सूर्य और पृथ्वी के मध्य है। किन ग्रहों को सौर मंडल में आंतरिक ग्रह कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पर्यावरण समर्थकों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है? ग्रीन पीस। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल में सबसे अधिक आर्द्रता रहती है? प्रातःकाल। भारत के दक्षिणी पश्चिम में मानसून का समय है जो क्या रहता है? जून से सितंबर तक। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? फेलाहा। मेरियाना ट्रेंच किस देश के तट के समीप है? फिलीपींस के। श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। जियोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूपृष्ठ के जो प्राकृतिक लक्षण होते हैं उनका अध्ययन है वो जियोग्राफी में किया जाता है। धन्यवाद।